हमारा मौजूदगी जो है अभी गर्दनीबाग में है और बता दें कि ममता कर्मचारी का जो है मांग लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है इनकी मांगों को जो है सरकार के द्वारा से कोई भी पॉजिटिव बातें नहीं सुनाई दे रही है। बता दें कि भिन्न मांगों को लेकर के जो है आज गर्दनीबाग में पटना जिला के सिर्फ ममता दीदी लोग आज प्रदर्शन कर रही हैं, इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। विश्वनाथ जी, हम इन्हीं से पहले बात जानेंगे कि आखिर भिन्न जो मांग है, क्या मांग है सर? कब तक ये रणनीति चलेगी, लड़ाई चलेगी? ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ममता सरकारी सेवक घोषित नहीं हो जाएगी या इनको न्यूनतम 26,000 रुपया वैधानिक मजदूरी का भुगतान होने का आदेश निर्गत नहीं होगा, तब तक यह चरणबद्ध लड़ाई चलती रहेगी। आपने देखा कि पिछले महीने के 4 तारीख को पूरे बिहार के ममता कार्यकर्ताओं ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं को उनके संज्ञान में लाया था। नीतिगत समस्याएं तो दूर होने में समय लगती है, इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन जो सरकार ने इसको घोषणा कर दिया है, जो सरकार इसको दे रही है 300 रुपया पर डिलीवरी सामूहिक रूप में, उसका भी 1 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। इस बिहार में 1 साल से किसी का भी वेतन बंद नहीं है। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, जब बिहार का अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य वेतन लेंगे, कार्यपालक निदेशक संजय बाबू वेतन लेंगे, तेजस्वी यादव जी वेतन लेंगे, सिविल सर्जन वेतन लेंगे, तो फिर इनका प्रोत्साहन राशि का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? क्या इन लोगों के वेतन भुगतान के लिए सरकार के पास राशि है और इसके लिए राशि नहीं है? एक तरफ बिहार की सरकार जो है अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के तहत बिहार राज्य महादलित विकास निगम का गठन करके उसमें विकास मित्र की बहाली करके और बिहार की सरकार महादलित के विकास की बात कह रही है और दूसरी तरफ महादलित परिवार के महिलाओं से साल भर से बेगारी करा रही है बिना पैसा दिए। इसके विरोध में यह आयोजित है। साथ ही साथ हमारी मुख्य मांग है, इनको सरकारी सेवक घोषित किया जाए। जब तक घोषित नहीं किया जाता है 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद 10,000 रुपया महीना पेंशन दिया जाए। इनको मृत्यु हो जाने पर कार्यकाल में इनके जगह पर इनके परिवार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिया जाए, अनुदान दिया जाए। इनको साड़ी, 2 पेटीकोट, 2 ब्लाउज, ऊनी कपड़ा, मोबाइल रिचार्ज कूपन के साथ उपलब्ध कराते हुए इनको अस्पतालों में उठने बैठने की व्यवस्था किया जाए। इनसे जो बेगार कार्य कराया जा रहा है अस्पतालों में, उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ ये महादलित परिवार के जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों के बसावट को मुख्य रोड से जोड़ा जाए। वहाँ पर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत प्रकाश की व्यवस्था कराई जाए और जिस महादलित को घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, उसको ज़मीन उपलब्ध कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर वैसी ममता को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराया जाए। इन्हीं से और लास्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं समाज सेवा कर रहे हैं ये सब, ठीक है, समाज सेवा करते, नेता मंत्री भी समाज सेवा करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो विधायक मंत्री बन जाते हैं, लेकिन इन सब कर्मचारी बन के ही रह जाते हैं। लेकिन उन लोगों का पेमेंट में अंतर, इन लोगों का पेमेंट में अंतर, आसमान जमीन से भी फर्क हमको लग रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों होता है? ऐसा भेदभाव इसलिए हुआ है कि जो भारत की सरकार है और जो बिहार की सरकार है, ये सरकार मजदूर की सरकार नहीं है। ये सरकार जो है, भारत की सरकार तो विशुद्ध कारपोरेट परस्त सांप्रदायिक पूंजीवादी ताकतों का गठजोड़ है और बिहार की जो नीतीश और तेजस्वी की भी सरकार है, यह भी मजदूर की सरकार नहीं है। यह कुलकों की सरकार है, यह भी जमींदारों की सरकार है और ये भी पूंजीपतियों की सरकार है। इसलिए ऐसा हो रहा है। एक तरफ तो सर कहते हैं कि नीतीश जी कहते हैं हम विकास पुरुष हैं, विकास करते हैं, दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से आता है कि दवाई और कार्रवाई वाली हमारी सरकार है। तो सरकार, ये तो नारा का मूल्यांकन करने के लिए ही आप लोग हैं। तो यदि कार्रवाई की सरकार है तो इसका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? इसका भुगतान नहीं होना आपके संज्ञान में 1 महीना पहले आया, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो कौन सी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने किया? और न्याय के साथ विकास है तो इसको जो है, जो एएनएम का काम करती है, इसको 300 रुपया सामूहिक, इसको क्यों नहीं मानदेय सरकार, बिहार सरकार दे रही है? या मोदी की सरकार क्यों नहीं इसको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दे रही है? तो ये जुमला है, जैसे 15 लाख रुपया आपके और हमारे खाते में आने वाला था, वैसे एक जुमला है ये सब। मतलब कहा जाए तो जो केंद्र सरकार जो रणनीति कर रही है, उसका जिरोक्स है बिहार सरकार भी। बस एकदम आर्थिक मुद्दे पर बिहार सरकार जिरोक्स है। अंतर केवल यही है, महागठबंधन में वामपंथियों को माइनस कर दिया जाए तो महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में और एनडीए में यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी
सांप्रदायिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करती है और वो फांसीवादी है। ये सांप्रदायिक और फांसीवादी नहीं है, लेकिन आर्थिक नीतियां दोनों की समान है। आगे ममता दीदी का जो मांग है आगे कहाँ तक पहुँचाने का काम कर आगे सत्र भी आज हम- स्टार्ट हो गया है। आगे फिर हम बैठक करेंगे और अगला जो विधानसभा लंबा चलेगा फरवरी में, उसमें कुछ निर्णायक लड़ाई की घोषणा कर करके लड़ेंगे। लगता है हाँ। चलिए तो ठीक है, संभव है। बता दें कि लगातार इनके जो